हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जिस प्रकार हम मानव जिंदा अवस्था में इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर वो आत्माएं जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या जिनकी बॉडी तो जल गई लेकिन आत्मा इस पृथ्वी को, इस संसार को छोड़ने को तैयार नहीं है, ऐसी अतृप्त आत्माएं आज भी इस पृथ्वी पर भटक रही हैं। उनकी दुनिया अलग दुनिया होती है जिसे हम वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट कहते हैं। खुली आँखों से हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन हम में से बहुत लोगों के पास ये ताकत होती है कि वो स्पिरिट से बात भी करते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं, क्योंकि एक शैडो के रूप में एक ऐसा शरीर उनका रहता है जो हमारे और आपसे बिल्कुल अलग होता है। लेकिन उनकी अपनी अलग दुनिया होती है, जिस दुनिया में वो किसी मानव का प्रवेश पसंद नहीं करते और जिस जगह को वो चुन लेते हैं उस जगह में किसी की दखल अंदाजी भी वो पसंद नहीं करते। प्लस उनकी ताकत हम मानवों से कहीं अधिक हो जाती है। तो ऐसे स्पिरिट जो आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो रह रहे हैं, क्या वो कल की अवतार से मिलने के लिए आतुर हैं? क्या कल की अवतार वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट की दुनिया में भी एंट्री लेंगे? आज मेरे वीडियो का टॉपिक यही है आप लोगों के लिए। कल की अवतार इस धरा पर अवतरित हुए हैं प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, जीव मात्र की रक्षा के लिए, यानी अधर्म को खत्म करके धर्म की स्थापना करने के लिए, और फिर से एक बार पृथ्वी को वापस अपने पुराने जिस प्रकार की सुख सुविधा थी हमारी पृथ्वी पर, इस संसार में उसी प्रकार की प्रकृति, उसी प्रकार की सुख सुविधा फिर से एक बार हम मानवों को मिल सके। पशु पक्षी जानवर सब सुखी से सुख से रह सके, उस प्रकार का एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जहाँ क्राइम का नामो निशान ना हो, जहाँ पर अत्याचार ना हो रहा हो, जहाँ पर सभी को एक जैसी सुख सुविधा मिले, उसी प्रकार का सतयुग लाने के लिए ही कल की अवतार का अवतरण इस धरती पर हुआ है। तो अतृप्त आत्माएं जो आज भी इस पृथ्वी पर भटक रही हैं, जिन्हें इंतज़ार है कि कोई आए और उन्हें मुक्त कराए, और वो भी मोक्ष पाना चाहती हैं, मुक्ति पाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मोक्ष या मुक्ति प्रदान कर सके। डिवाइन अवतार वो अवतार होते हैं जिनके पास असीम शक्तियाँ होती हैं और वो कहीं भी आ जा सकते हैं। कल की अवतार चूँकि 64 कलाओं के मालिक हैं और अष्ट सिद्धियाँ उनके पास हैं, भगवान शिव शक्ति का आशीर्वाद उनके साथ है, ऋषि मुनियों के आशीर्वाद के साथ ही वो धरा पर अवतरित हुए हैं युग परिवर्तन के कार्य को करने के लिए। पृथ्वी पर सिर्फ मानव जाति का उत्थान उन्नति नहीं, बल्कि जो भी इस पृथ्वी पर रह रहा हो, भले ही वो भूत पिशाच या नर ऐसे जो कि अतृप्त हों, जिनकी आत्मा भटक रही है, उन सभी को मुक्त करने के लिए, जिनके पाप और पुण्य का कर्म का खाता अब क्लोज करने का समय आ गया है। अब उनका भटकना बंद। तो कल की अवतार की एंट्री इनके संसार में, यानी जो स्पिरिट्स का संसार होता है, उसकी जो दुनिया होती है, जहाँ एक साधारण इंसान जाने से डरेगा, जहाँ पर उनके साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो कल की अवतार के पास वो कम्युनिकेशन स्किल और वो डिवाइन विजडम, साथ ही शार्प विज़न, डिवाइन विज़न, जिसके द्वारा वो एंट्री भी लेंगे साहसपूर्वक, साथ ही उन अतृप्त आत्माओं से उनकी शिकायत सुनकर जैसा उनके प्रति न्याय का प्रावधान होगा, उसी प्रकार का कल की अवतार का न्याय उन अतृप्त आत्माओं को भी मिलेगा, जिनकी जर्नी अब खत्म होने का समय इस पृथ्वी पर आ चुका है। तो ऐसी अतृप्त आत्माएं जो आज भी इस पृथ्वी पर भटक रही हैं और यहाँ से उन्हें मुक्ति नहीं मिली है,
अब वो समय आ गया है जब कल्कि अवतार के संरक्षण में ऐसे अतृप्त आत्माओं को अब मुक्ति मिलेगी इस पृथ्वी पर भटकने से, और वो भी अगले जन्म के लिए चली जाएंगी वैकुंठ में, जिनका खाता, पाप का खाता यहाँ पर अब क्लोज होने का समय आ गया है। और अब उन्हें हो सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ताकि वो जीवन और मरण के चक्कर से ऊपर उठ जाए। मोक्ष यानी जब एक आत्मा जीवन और मरण के चक्र से ऊपर उठ जाती है, यानी फिर से उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन ऐसी अतृप्त आत्माएं जिनका खेल अभी भी चल रहा है, जो दूसरों को परेशान कर रही हैं, जिनकी इच्छाएं अभी भी अधूरी हैं, तो ऐसी इच्छाओं को लेकर जो आत्माएं आज भी पृथ्वी पर रहना चाहती हैं, उनमें से कितनों को रखना है और कितनों को वापस भेज देना है फिर से एक बार जन्म लेने के लिए, ये कल्कि अवतार ही डिसाइड करेंगे। लेकिन जिस प्रकार युग परिवर्तन का कार्य पृथ्वी पर रहकर घूम घूम कर चारों तरफ वो कर रहे हैं, उसी प्रकार उनकी एंट्री, उनका जाना भूत पिशाच की दुनिया में भी एक बार अवश्य होगा, ताकि वो अतृप्त आत्माओं की बातें सुन सकें, उनकी शिकायतें सुन सकें, उनकी इच्छाएं अगर कल्कि अवतार को लगेंगी कि पूरी होने के लायक हैं तो पूरी भी करेंगे और उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। तो कल्कि अवतार वो साहसी स्ट्रॉन्गेस्ट अवतार, और उनके पास ऐसी बुद्धि जो एक साधारण इंसान की बुद्धि से कहीं अलग। तो हम लोग जहाँ जाने से डरते हैं, संकोच करते हैं, या हमें लगता नहीं कि वहाँ जाना चाहिए, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ऐसे स्पिरिट्स के साथ कल्कि अवतार कम्युनिकेट करेंगे और उन्हें उनके अनुसार न्याय भी देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।